हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में साइन एक्स का ग्राफ देखे थे जिसमें डिटेल से जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बताई थी कि कैसे जो है वैल्यू फाइंड करेंगे 3π/4, 5π/4, 3π/2 का। तो उसी तरह से आप लोग cos x का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा फाइंड करने का। यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू ली हूँ और ग्राफ को शो करूँगी। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ली हूँ। यहाँ देखिए कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जा रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ। कॉस π/4 का वैल्यू है 1/√2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.70। तो यहाँ देखिए 1 है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे 0.90, 0.80, 0.70। अब इसका वैल्यू है 0.70, तो यहाँ होगा 0.70। π/2 का वैल्यू है 0। cos 3π/4 का वैल्यू है -1/√2, डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.70। यहाँ भी इसी तरह से 0.90, 0.80, 0.70। तो 3π/4 का वैल्यू है 0.70 नेगेटिव में। पाई का वैल्यू है -1, -1। cos 5π/4 का वैल्यू है -1/√2, -1/√2। तो 0.70 इन नेगेटिव, यहाँ होगा 3π/2 का वैल्यू है 0। 7π/4 का वैल्यू है 1/√2, 0.70 वैल्यू होगा 0.70, 7π/4 के सामने। 2π का वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ है, cos 2π 1। cos 2π का वैल्यू है 1, तो इसके सामने देखिए यहाँ आएगा पॉइंट, और इसका 7π/4 का यहाँ। अब ये पॉजिटिव में तो सारा हो गया। सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले π/4 का वैल्यू लिए थे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। π/4 से इसका 0.70 एंड देन π/2 का वैल्यू 0। उसके बाद 3π/4 का वैल्यू -0.70। उसके बाद पाई का वैल्यू -1 एंड देन है 5π/4 का वैल्यू -0.70, 3π/2 का वैल्यू 0, फिर है 7π/4 का वैल्यू 0.70। तो 7π/4, यहाँ 2π का वैल्यू है 1। तो इस तरह से पॉजिटिव साइड में बना लिए। अब नेगेटिव साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का 1 होता है, और साइन में अगर लें तो 0 होता है। तो ये जो ग्राफ है वो 1 पे जाएगा, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या है, 1 है cos 0 का। -π/4 का वैल्यू देखिए कितना है, 1/√2, 0.70। इस तरह से करके बनाइएगा, थोड़ा इजी होगा। इसके सामने दोनों तरफ से रेखाएं लेकर, लाइंस लेकर, यहाँ से और यहाँ से। π/2 इसका कितना है, 0। -3π/4
-0.70 -0.70। फिर है -पाई, इसका वैल्यू कितना है -1 तो -1 तक जाएंगे, यहाँ होगा -5π/4, इसका वैल्यू है -0.70। 5π/4 फिर देखिए यहाँ है तो यहाँ होगा -3π/2, इसका 0, -7π/4, इसका है 0.70 पॉजिटिव में, ये है 0.70 का लाइन, 7π/4 के सामने। फिर है -2π, इसका वैल्यू 1 तो यहाँ से लाइन जाएगा -2π का वैल्यू कितना है 1। लाइन थोड़ा सीधी नहीं बन रही है, इस तरह से। अब देखिए पॉजिटिव में तो कर लिया था, अब नेगेटिव में ड्रॉ कर लेते हैं। cos 0 का वैल्यू 1, -π/4 का वैल्यू 0.70, -π/2 का वैल्यू 0, उसके बाद -3π/4 का वैल्यू -0.70, उसके बाद है cos -π, इसका वैल्यू 1 नेगेटिव में होगा। फिर -π/4 का वैल्यू -0.70, 3π/2 0, उसके बाद -7π/4, इसका वैल्यू है 0.70। फिर है -2π, इसका वैल्यू है 1। तो यहाँ देखिए ये cos x का ग्राफ जो है लगभग सेम दिख रहा होगा sin x जैसा, क्योंकि उसमें भी ऑसिलेट कर रहा था और इसमें भी ऑसिलेट ही कर रहा है, सेम एज इस तरह से। तो हम वैल्यू कितनों भी आगे लेते जाएंगे तो इसका जो शेप होगा ये इसी तरह से होगा, ये ऑसिलेट ही करता रहेगा। तो जैसा देखा होगा आप लोगों ने, साइन का जो डोमेन है वो होल रियल नंबर था, क्योंकि sin x में कोई भी वैल्यू रखें तो उसका जो वैल्यू है वो डिफाइन होगा। इसी तरह से cos x में भी होगा, इसमें रियल नंबर का कोई भी वैल्यू ले तो उसमें क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या है, होल रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज जो है इसका भी सेम एज अ sin x जैसा गया है, -1 to 1 गया है। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ देखिए, ग्राफ में पूरा दिख रहा है परफेक्ट कि इसका जो वैल्यू 1 तक गया है एंड नेगेटिव में -1 तक गया है, तो यही रेंज होता है। तो रेंज क्या होगा, -1 से 1, लेकिन क्या होगा, क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ -1 और 1 को भी कवर अप किया है, सिर्फ इसके बीच के वैल्यू को नहीं किया है, -1 और 1 को भी किया है, इसीलिए यहाँ क्लोज इंटरवल यूज़ किया गया है। क्लोज इंटरवल में -1 to 1 वैल्यू, क्योंकि इसमें -1 को भी लिया जाएगा, 1 को भी, इसके बीच के सारे वैल्यू को। तो cos x का ग्राफ हो गया यहाँ समाप्त। अब आगे की वीडियो में हम लोग tan x का ग्राफ को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।